रखने की जरूरत है। अरे बेटा, ध्यान तो ठीक है, लेकिन मेरा मन अब पोता पोती खिलाने का करता है। ठीक है माँ, मैं आपकी बात समझ गया, मैं शिल्पा से बात करता हूँ। रात को राहुल जब अपने कमरे में आता है तो शिल्पा से कहता है, शिल्पा, हमारी शादी को 6 महीने से ज्यादा हो गया है और माँ भी पोता पोती खिलाना चाहती है, क्यों ना हम बेबी प्लान कर लें। राहुल, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि अभी मैं अपने करियर पर फोकस कर रही हूँ। तुम जानते हो कि मैं मॉडलिंग करती हूँ, इसीलिए मेरा फिगर फिट रहना जरूरी है। प्लीज अभी इस बारे में मत सोचो। राहुल शिल्पा की बातों से सहमत हो जाता है। वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन शिल्पा किचन में पानी पीने जा रही होती है, तभी उसे सेजल के कमरे से किसी लड़के की आवाज आती है। शिल्पा मन में सोचती है, अरे ये क्या, सेजल के कमरे से किसी लड़के की आवाज आ रही है। ऐसा करती हूँ, दरवाजा नॉक करती हूँ। शिल्पा सेजल का दरवाजा नॉक करती है। सेजल दरवाजा खोलती है और कहती है, अरे भाभी, रात के 12 बज रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? मुझे तो नींद आ रही थी, लेकिन तुम्हारे कमरे से किसी लड़के की आवाज आई थी। कौन था यहाँ? क्या बात कर रही हैं भाभी, मैं तो सो रही थी, आप ही ने दरवाजा खुलवाया। अब मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ। ऐसा कहकर सेजल दरवाजा बंद कर लेती है। शिल्पा भी अपने कमरे में आ जाती है और आकर लेट जाती है। वो मन ही मन सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कमरे में कोई नहीं था, जबकि मुझे कमरे से साफ साफ किसी आदमी की आवाज आ रही थी। अगली सुबह सेजल नहाकर बाल सुखाते हुए बालकनी में आ रही धूप में जाकर खड़ी होती है। तभी वो देखती है कि सामने की बालकनी में निहारिका अपने बेटे को धूप दिखा रही है और उसका बेटा बहुत हंस रहा है। ये देखकर शिल्पा कहती है, निहारिका बहन, तुम्हारा बेटा तो तुम्हें देख देख कर ऐसे खुश हो रहा है जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। हाँ शिल्पा भाभी, बच्चे तो अपनी माँ को देखकर ही इतने खुश होते हैं। उन्हें अपनी माँ से जितना प्यार होता है उतना दुनिया में किसी से नहीं होता। माँ बनना भी अपने आप में दुनिया से निराला